हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। अभी हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 149 पे। हम कर रहे हैं ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये वाला पेपर है दोस्तों, पूछा गया था 27 सितंबर 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। इसमें रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं वो कवर करेंगे। फर्स्ट है सिलोक्स का क्वेश्चन है, ऑल ब्रिजेस और रोड्स, सारे के सारे बी हैं दोस्तों, आर हैं। ऐसे क्वेश्चन को वेन डायग्राम से करते हैं। सम फुटपाथ्स आर रोड्स, सम फुटपाथ्स आर रोड्स। ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं सम फुटपाथ्स आर ब्रिक्स। ठीक है, ये ब्रिजेस था, ये ब्रिक्स है। सम फुटपाथ्स आर ब्रिक्स। अब मुझे बताना है कंक्लूजन। फर्स्ट है सम ब्रिजेस आर ब्रिक्स, सम ब्रिजेस आर ब्रिक्स। दोस्तों कोई रिलेशन नहीं पता मुझे इनके बारे में, ये गलत हो गया। सम रोड्स आर ब्रिजेस, सम रोड्स आर ब्रिजेस दोस्तों होंगे 100%, क्योंकि ये ब्रिज सारे के सारे रोड के अंदर आते हैं। ठीक है। सम फुटपाथ्स आर ब्रिजेस, सम फुटपाथ्स आर ब्रिजेस दोस्तों इनके बीच में रिलेशन नहीं पता, लेकिन ये पता है सम रोड्स आर, ये फुटपाथ्स आर रोड्स, लेकिन इनके बीच में रिलेशन नहीं पता, ये भी गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है? दोस्तों ये बताना है, सिंबल बताने हैं। पहले भी क्या होना चाहिए? ऐसे फॉलोइंग द सिंबल सीरीज आंसर द क्वेश्चन, हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर विच इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय लेटर एंड आल्सो इमीडिएटली प्रोसीडेड बाय, ठीक है, फॉलोड बाय लेटर। मतलब बाद में भी लेटर होना चाहिए, पहले भी। सिंबल बताने हैं। तो एक तो ये हो गया दोस्तों, एक, दो, तीन, चार। तो कितने हो गए? चार हो गए। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर की ओर मुख किए हुए लोगों की एक पंक्ति में अनिल दाएं सिरे से 5वें स्थान पे है। ठीक है, राइट से कौन से? 5th नंबर पे है। कौन? अनिल। मोना दाएं सिरे से 13वें स्थान पे है। मोना है दाएं से दोस्तों, ये है 13वें स्थान पे मोना। ठीक है, इसको एम मान लेते हैं, 13th रैंक पे है अभी। मोना और अनिल, रितु, मोना दाएं सिरे 13 मोना, अनिल और रितु। देखो स्टार्टिंग में कहा था सिरे से 5वें, अनिल दाएं सिरे से 5वें स्थान पे, मोना और सिरे से 13वें स्थान पे है, मोना दाएं से। मोना अनिल और रितु के बीच ठीक में है। ठीक है, मोना है इन दोनों के ठीक बीच में। दोस्तों इन दोनों के बीच में कितने बंदे होंगे? तो आप कहेंगे देखो ये 13 है, ये नंबर 13 है, ये 5 है, इन दोनों के बीच में कितने नंबर होंगे? दोस्तों निकालने का तरीका क्या है? 13 माइनस 5 करते हैं और 8 आएगा, और एक और माइनस करते हैं 7 है। ठीक है, देखो 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये 13 हो गया। तो कितने हो गए? 3 और 4, 7 है इनके बीच में। तो इनके बीच में कौन है? ऋतु है। देखो 7 है तो दोस्तों ये ऋतु होगी, ये ऋतु का रैंक हो गया आर। यदि ऋतु पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पे है, ऋतु यहाँ से है 5वें पे, बाएं से 5वें से पे है दोस्तों। ठीक है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? देखो ये लेफ्ट से 5वां है, राइट से देख लूंगा इसका 5 के बाद, ये 6, 7, 8, 9। राइट से दोस्तों इस साइड से 9वें नंबर पे। तो टोटल क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1, कितने होंगे दोस्तों? सॉरी, ये था, अच्छा अच्छा, इनके बीच में है, ये 13 था, ये राइट से 13वां था, ये था 5वां दोस्तों। ठीक है, और रीतु इन दोनों के बीच में थी, तो रीतु थी इन दोनों के बीच में, सॉरी मोना इन दोनों के बीच में थी। मोना क्या थी? इन दोनों के बीच में थी। किसके? इसके और इसके। अगर मोना बीच में है दोस्तों, ये वाली वैल्यू क्या है इन दोनों के? ठीक है, मोना है, ये है मोना। ठीक है, ये मोना है दोस्तों, ये है बीच में किसके? इस साइड रीतु होगी इसका मतलब। ठीक है, इस साइड रीतु होगी। तो मुझे ये बताना टोटल कितने व्यक्ति हैं पंक्ति में। और ऋतु का रैंक दे दिया, बाएं सिरे से कौन सा है? बाएं से 5वें स्थान पे है ऋतु। ठीक है, ये बाएं से 5वां है दोस्तों, ये है बाएं से 5वां। और ये राइट से 13वां है, ये 5वां है। तो दोस्तों इसके यहाँ पे देखो 5वां है, ये 5, फिर होगा दोस्तों 13। यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने ऐड करने पड़ेंगे? ये है 13वां। ठीक है, ये 5वां है, ये 13वां है राइट से। अगर मोना मिडल में है दोस्तों, मोना जैसे 13वें नंबर पे है, अगर मोहना मिडल में है तो इसके 12 इस साइड होंगे दोस्तों, और 12 इस साइड होंगे। ठीक है ना, ये आपको पता है। ये है मोना 13वें नंबर पे। अब यहाँ से 12 इस साइड हो गए, 5वें नंबर पे कौन है? मोना है।
तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया दोस्तों, हम इसको वैसे ही डीपली सोच रहे थे, ठीक है, इसने वैसे ही घुमा फिरा दिया। अब किसी का देखो ये बीच में है, 13वां नंबर है बीच में, मतलब कि ये बीच में है किसके, यदि पंक्ति के 5वें स्थान पर और मोना और दाएं सिर से 13वें स्थान पर, और मोना अनिल और रितु के बीच में, ठीक बीच में है, बीच में होगा। देखो 7 इन दिनों, इन दोनों के बीच 7 थे दोस्तों, इन यहाँ भी 7 होंगे, यहाँ भी कितने बंदे होंगे, 7 होंगे इनके बीच में भी, ठीक है। तो 5 ये था और 7 ये हैं दोस्तों। तो यहाँ से भी 13वां रैंक किसका हो गया, ये 13वां रैंक हो गया लेफ्ट से, किसका, मोना का। तो लेफ्ट प्लस राइट 13 प्लस 13 करेंगे और एक माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 13 दूनी 26 माने 25, तो टोटल व्यक्ति कितने आए, 25। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, हमें बताना है ऐसी कितनी नर्सें हैं, ठीक है, नर्स बताना है जो भारत से हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है दोस्तों, नर्स जो भारत से हैं लेकिन ये इस वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए, जो भारत से होनी चाहिए लेकिन नर्स हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। तो ये कॉमन कितना आ गया, 32 आ गया, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और लॉक्स आर ब्लॉक्स, सारे के सारे लॉक्स किस में आते हैं दोस्तों, ब्लॉक में आते हैं, बी बी में आते हैं। सम ब्लॉक्स आर टॉयज, ये सम टॉयज हैं, टी हैं। सम टॉयज आर डॉल्स, सम टॉयज आर डॉल्स। रिलेशन बताना है, सम लॉक्स आर टॉयज, सम लॉक्स, ठीक है, सम लॉक्स आर टॉयज हो सकते हैं दोस्तों, सम लॉक्स टॉयज नहीं हो सकते, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं पता, बाहर हो गया। सम ब्लॉक्स आर डॉल्स, सम ब्लॉक्स आर डॉल्स दोस्तों कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बाहर हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ऑप्शन दिए हुए हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कंक्लूजन न तो एक और न ही दो निष्कर्ष पालन करता है, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, 7 56, देखो इसकी 8 से गुना हुई, देखो लेकिन इसकी 6 से हुई, या एक कंडीशन और क्या हो सकती है दोस्तों, इसको इससे 7 से अगला नंबर है उससे गुना कर दिया, 7 56, 5 से अगला नंबर है उससे गुना कर दिया, 9 से अगला नंबर 10 आएगा उससे गुना करेंगे तो 90 आएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए फिर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने दोस्तों क्या है, लेटर है, सॉरी, ये ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है, ठीक है, ऐसे व्यंजन बताने हैं, ठीक है, ऐसे कितने क्या बताने हैं, व्यंजन क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट, पहले भी क्या होना चाहिए, वाउल होना चाहिए और बाद में भी वाउल होना चाहिए। तो देखो पहले के है कॉन्सोनेंट, नहीं हो सकता, एल है दोस्तों, नहीं है, पी एक ये हो गया, ठीक है, उसके बाद पी ये वाला उठाऊंगा, नहीं होगा, एस नहीं है, टी नहीं है दोस्तों, यू तो वोल है, डी एक ही हो गया, क्यू नहीं हो सकता, आर नहीं हो सकता, टी नहीं हो सकता, एस नहीं हो सकता, एक्स नहीं हो सकता, बी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं है बाकी, तो कितने हो गए, ठीक है। तो साथ में कौन सा आएगा दोस्तों, दो हैं ओनली, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले सोनल अपनी कोचिंग क्लास से लौट रही थी, वह चौराहे पर बस की प्रतीक्षा कर रही थी जहां उसकी मुलाकात सामने आ रही सहेली शालिनी से होती है, ठीक है। यदि उस समय शालिनी की परछाई सीधे सोनल पर पड़ रही थी, ठीक है। अब देखो दोस्तों शालिनी से ये है मान लो, ठीक है, ये है मान लो सोनल, ठीक है, ये है कोई भी मान लो, ये सोनल है, ठीक है, और ये है शालिनी। अब जो इसके सामने पड़ रही है परछाई क्या है, सामने आ रही सहेली, तो उस समय शालिनी की परछाई सीधे सोनल के सामने, तो परछाई दोस्तों इस साइड पड़ रही है। अब सूरज क्या है, मतलब ये इसके अपोजिट क्या होगी, ये ईस्ट डायरेक्शन होगी, तो ये होगी वेस्ट, तो ये किसको फेस करेगी, ईस्ट को, मतलब कि पूर्व को, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, ये बताना है दोस्तों कौन सा कंक्लूजन ट्रू है। पहला है क्यू लेस देन एस, क्यू लेस देन एस दोस्तों। अब इनमें रिलेशन देखना है हमें, देखो यहाँ क्यू टी पी का रिलेशन है क्यू के साथ। अब आपको पता है क्यू जो है ना, जो ये एन से बड़ा है एम है, एम से बड़ा दोस्तों एस है, और एस से बड़ा टी है, एस से बड़ा टी है, तो एस से बड़ा टी है अगर, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है
एस से बड़ा टी है, और यहाँ पे दोस्तों टी से बड़ा क्या है, पी है, और पी से बड़ा क्यू है। ठीक है, क्यू से बड़ा, देखो यहाँ बना भी सकते हैं इसको, बनाने का तरीका देखो। अब हमें रिलेट करना है, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इसमें और इसमें। ठीक है, टी है तो एस से बड़ा है टी, और टी से बड़ा क्या है दोस्तों, क्यू है। तो एस से बड़ा है क्यू, और यहाँ पे कहता है कि एस बड़ा है क्यू से, तो ये बार हो गया। अब सेकंड देखो, और कौन सा हो सकता है इसमें से, देखो पी ग्रे पी एन बड़ा है पी से, ठीक है, एन बड़ा है पी से, और कहता है कि एन ग्रेटर देन यो एन से बड़ा है क्यू। दोस्तों क्यू तो सबसे ही बड़ा है, ठीक है, क्यू तो सबसे ही बड़ा है। तो ये हम आंख बंद करके जल्दी से ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें क्यू है, लास्ट में क्यू है, क्यू बड़ा है सबसे, इसलिए ये सही हो गया ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा इसका, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, छह दोस्तों ए बी सी डी ई एफ में प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है। डी ई से लंबा है, बी है जो ई से लंबा है कहते हैं, लेकिन एफ से छोटा है बी, एफ ऊपर आया है इसके कहीं। केवल एक व्यक्ति सी से छोटा है दोस्तों, एक व्यक्ति सी से क्या है, छोटा है। ठीक है, केवल एक व्यक्ति है जो सी से छोटा है, बाकी सारे सी से बड़े हैं। तो ऐसे आएगा दोस्तों, ये व्यक्ति है मान लो, तो फिर सी आएगा ऐसे। कितने बंदे हैं, 3, तो 5 हो गए, 6 हैं। केवल 3 व्यक्ति ए से लंबे हैं, 3 व्यक्ति दोस्तों किससे लंबे हैं, ए से, केवल 3 व्यक्ति। ठीक है, यहाँ मान लो ए है, ये 1 2 ये 3। ठीक है, ई सबसे छोटा नहीं है, और ई है दोस्तों क्या है, सबसे छोटा नहीं है, तो ये आ गया एफ बी ई। ठीक है, तो ये आ गया फिर सी, और ये आ गया दोस्तों सी से छोटा एक आ गया। कितने हो गए देखो, 3 और 3 6 हो गए। ठीक है, ऐसे बनी कंडीशन, तो बच कौन सा गया, डी। तो लास्ट में डी आएगा, इसका मतलब सभी दोस्तों में सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा होगा दोस्तों एफ होगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। नेहा सीलू के दाईं और चौथे स्थान पे है। नेहा है दक्षिण की ओर बैठे हैं दोस्तों, नेहा है जो सीलू के दाईं ओर चौथे स्थान पे। ठीक है, ये मान लो, ठीक है, सीलू है, इसके दाईं ओर, मतलब आपका जो राइट होगा उसका, ठीक है, राइट होगा दोस्तों, आपको जो लेफ्ट होगा वो राइट होगा। ठीक है, दक्षिण की पोजीशन है, तो मतलब चेंज हो जाएगा। तो इसके सीलू के राइट और चौथे स्थान पे कौन है, नेहा। तो 1 2 3 4 ये नेहा है। नेहा और कीर्ति के बीच केवल 4 व्यक्ति हैं। नेहा और कीर्ति के बीच दोस्तों 4 व्यक्ति हैं। ठीक है, तो कीर्ति यहाँ भी हो सकती है, अच्छा नेहा और कीर्ति के बीच 4 व्यक्ति, कीर्ति यहाँ भी हो सकती है दोस्तों, कीर्ति यहाँ भी हो सकती है। अभी देखते हैं, नेहा और कीर्ति के बीच क्या है, 4 व्यक्ति हैं। राम कीर्ति के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, राम है जो कीर्ति के दाईं और ठीक बगल में, तो ये कीर्ति होगी दोस्तों, इसका दाईं और कीर्ति का ये होगा, राम इसके ठीक बगल में बैठा है। अगर राम ठीक बगल में बैठा है कीर्ति के दाईं ओर और इनके बीच क्या है, 4 व्यक्ति हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लूँ के को, ठीक है, यहाँ के को लूँ, 1 2 3 4 ऐसे, तो एन के बाद क्या आ सकता है, के आ सकता है, और एन के इस साइड भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन इनके बीच क्या है दोस्तों, नेहा और कीर्ति के बीच 4 व्यक्ति हैं। अभी आगे देखते हैं, राम कीर्ति के क्या है, राइट में है। कीर्ति और कुंती के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, कीर्ति और कुंती के बीच हैं 2 व्यक्ति, ये कीर्ति है और 2 हैं कुंती के बीच, ये मान लेते हैं कुंती है। आलम कुंती के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों, आलम है कुंती के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, कुंती के दाईं और तीसरे स्थान पर आलम क्या है, ये कुंती है मान लो,
इसके दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये है आलम। यदि पंक्ति में और कोई व्यक्ति नहीं है तो पंक्ति में बैठे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। अगर देखो आप इस साइड लोगे कीर्ति को, ठीक है, यहाँ कीर्ति आएगा चारों के बीच में, लेकिन कीर्ति के क्या है दोस्तों, राइट में क्या है, राम है, तो राइट में ऐसा आ रहा है, इसलिए ये कंडीशन नहीं होगी। तो कीर्ति नेहा और कीर्ति के बीच में 4 है, तो 4 इस साइड होंगे, ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन होगी, ये कीर्ति होगी। ठीक है, अब इसके कीर्ति के राइट में कौन है, राम है, ये हो गया राम। अब नेक्स्ट देखते हैं, और कीर्ति और कुंती के बीच में दोस्तों 2 हैं बंदे। ठीक है, कुंती और कीर्ति के बीच में 2 बंदे हैं, और जो आलम है कुंती के, क्या है ये, राइट में है, थर्ड राइट में आलम है। तो वो अगर मैं ये लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ दोस्तों कुंती, कुंती के थर्ड राइट में 1 2, तो कीर्ति आ जाएगा। ठीक है ना, थर्ड राइट में क्या आ जाएगा, कीर्ति आ जाएगा थर्ड राइट में कुंती के, तो ये नहीं है, तो मतलब कि कुंती इस साइड लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब ठीक है, कुंती और कीर्ति के बीच में 2 हैं दोस्तों, एक ये हो गया, एक और हो गया, तो यहाँ पे आ गई कुंती। ठीक है, ये कुंती होगी। अब कुंती से थर्ड राइट में कौन है, आलम है, 1 2 3, ये आलम हो गया। ठीक है, और बच क्या गया, ठीक है, और कुछ नहीं बचा। तो अब कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक और 15 आ रहे हैं दोस्तों। एक गलती है, यहाँ पे 4 थे इनके, नेहा और कीर्ति के बीच में, तो एक 16 हो जाएगा। ठीक है, एक और ऐड कर देंगे 16, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है 7 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, किंतु इसी क्रम में होना। ठीक है, कौन सी वृत्ताकार मेज है, डी सी की और बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों, केंद्र की ओर तरफ क्या है, मुंह केंद्र की ओर मुंह करके, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे लगा लो 7 हैं। ऐसी कंडीशन में 2 सर्कल बनाओ जल्दी से सोल्व करने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। डी सी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है, डी सी के बाईं और दूसरे, सी है मान लो ये 1 2, इसके बाईं और दूसरे स्थान पे डी है 1 2, डी जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी है जो जी के दाईं ओर, डी जी के दाईं ओर ठीक बगल में दोस्तों, ये जी हो गया, इसके दाईं ओर क्या है, डी है। ठीक है, ये जी हो गया, इसके दाईं ओर क्या है, डी है। ठीक है, बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे। ठीक है, ये एफ लूंगा यहाँ पे, तो 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। ठीक है, बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, यहाँ एफ लूंगा दोस्तों, तो 1 2 3, ये नहीं होगा फिर। ठीक है, तो एफ की कंडीशन ये होगी, एफ इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पे क्या हो गया, 1 2 3, बी हो गया। ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, ई बी के बाईं ओर ठीक बगल में ई हो गया, तो यहाँ कौन बचा फिर, ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या बच गया इसमें से, ए बच गया, तो यहाँ ए होगा। फिर निम्न में से कौन बी और डी दोनों के बीच में बैठा है, बी और डी के बीच में कौन बैठा है दोस्तों, ये बैठा है जी, ऑप्शन। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, 64 4 का क्यूब होता है दोस्तों, ये है 7 का क्यूब। देखो 4 का क्यूब 7 का क्यूब, इसमें कुछ ऐसा रिलेशन है। देखो अगर मैं सकता हूँ 8 का स्क्वायर है दोस्तों, उसमें से एक कम उसका क्यूब कर दिया, फिर 8 के बाद दोस्तों ये क्या है, ठीक है, 8 के बाद 8 में से 2 कम करें दोस्तों, 6 का स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, पीछे 4 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे अल्टरनेट। अब 7 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, 5 क्यूब दोस्तों 3 का क्यूब आएगा, 3 का क्यूब होता है 27, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, क्लिपबोर्ड शब्द में स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसे ठीक बाद, कहता है कि प्रत्येक स्वर को, वॉवल को अंग्रेजी डिक्शनरी में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से, ठीक है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्ण कंसोनेंट को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके आने वाले ठीक पहले, ठीक है, आने वाले अक्षर से बदल दिया जाए, वावल को बाद वाले से, ठीक है, कंसोनेंट को पहले वाले से। तो इस प्रकार बने अक्षर समूह कितने स्वर होंगे। ठीक है,
तो क्या करना है, ये है वाउल को, इसको सब अंग्रेजी ठीक बाद, तो वाउल को बाद वाले से, ठीक कंसोनेंट को पहले वाले से, और कहता है व्यंजन को अंग्रेजी गुणवान उसके ठीक पहले। तो सी के पहले क्या आता है दोस्तों, तो सी के पहले आता है बी कंसोनेंट को पहले वाले से, और एल के पहले आता है के, ये वाउल है, वाउल के बाद क्या आता है दोस्तों, आई, आई के बाद आता है जे, पी, पी से पहले आता है ओ, ठीक है, फिर ए आएगा इससे पहले, और वाउल से बाद मतलब कि इसके बाद आता है पी, इससे बाद आता है बी, और इससे पहले आता है क्यू, और इससे पहले आता है सी। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कितने वाउल होंगे, तो एक, तो दोस्तों कितने हैं, दो, और तो कोई दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कितने हैं, दो हैं, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, पांच मित्र हैं QRSTU, एक वृत्ताकार मेज के पास केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं, 1 2 3 4 5। यू, क्यू और एस के ठीक बगल में बैठा है, यू है दोस्तों, क्यू और एस, देखो क्यू एस के ठीक बगल में है, ये एस इधर होगा, क्यू इधर होगा, ठीक है। टी यू के, टी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, ठीक है, टी है जो यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे दोस्तों, टी है इधर, अगर ये पहले वाली कंडीशन मानते हो, टी यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, ये हो गया टी, ठीक है। अगर ये वाली मानता हूँ तो फिर बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ये वाली मानता हूँ क्यू, जो यू के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, यू का, ये सेम ही रहेगी। तथा आर और एस दोनों टी यू के बाईं और दूसरे स्थान पर, तथा आर और एस दोनों के ठीक बगल में बैठा है, टी आर और एस ठीक दोनों के बगल में है, ठीक है दोस्तों, आर और एस दोनों के, ठीक है, ठीक बगल में होगा कौन, टी। तो दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये कंडीशन मान लो ये यू होगा, तो यहाँ पे तो ये नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये मानता हूँ 1 2 3 4, कितने हैं, 5 मित्र हैं, ये यू लिया, यू के लेफ्ट में है क्यू है, सॉरी यू के ये मान लो एस है, यहाँ ये है क्यू, ठीक है, ये एस है, ये क्यू है, और इसके सेकंड लेफ्ट में है टी, और टी है दोनों एस और आर ठीक बगल में है, यहाँ हो गया आर, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। आर का कहाँ बैठा है, आर दोस्तों कहाँ बैठा है, आर है टी के दाईं ओर नहीं है, एस के बाईं ओर टी है, एस के बाईं और तीसरे स्थान पे नहीं सर दोस्त, दूसरे स्थान पे, ये भी बार हो गया, यू के बाईं और दूसरे स्थान पे 1 2, ये तो टी है, ये बार, यू के बाईं और तीसरे स्थान पर 1 2 3, 1 2 3, ये ठीक है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, जेड, ठीक है, 26 माइनस ये 2 हुआ माइनस का, फिर माइनस का 2 हुआ, फिर माइनस का 2 हुआ है, मतलब कि -2 -2, 18 -2 करेंगे 16 आएगा, ठीक है, और इसके ये तो 12 हो गया, n-2 करेंगे दोस्तों 12 आएगा, सेकंड पे 12 आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया, देखो 4 3 7 की अर्ध, देखो पहले कितना जोड़ा, 3 जोड़ा, फिर उसके बाद 4 जोड़ा, फिर उसके बाद 3 और 5 जोड़ा, फिर उसके बाद दोस्तों 6 जोड़ा, फिर जोड़ा कितना है, 7, ठीक है, मतलब कि पहले कितना जोड़ा था, 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे चल रहा है, तो 3 जोड़ेंगे एफ आएगा, तो ये बार हो गया, ये फिर 4 जोड़ेंगे, 8 4 12 एल आएगा, फिर एफ है, फिर ठीक है, पहले 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ेंगे, 9 और 6 15 होता है, मतलब कि चौथे नंबर पे वो आना चाहिए, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पे है दोस्तों, आगे से लेफ्ट से मान लेते हैं, 16वें नंबर पे है राहुल, ठीक है, इस साइड से, और पीछे से कौन से स्थान पे है, ठीक है, अच्छा अच्छा, राहुल है जो आगे से 16वें, और रेखा पीछे से, ठीक है, चौथे स्थान स्थान पर है, और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं, ये है कौन सा स्थान है इसका, पीछे से रेखा है, रेखा मान लेते हैं RAKHA, क्योंकि सेम है आर दोनों में, कौन से स्थान पे दोस्तों, पीछे से है 5 चौथे स्थान पे, ये है 4th नंबर,
ठीक है, ये था 60th नंबर। अब इनके बीच कितने व्यक्ति हैं, उनके बीच 5 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 व्यक्ति इनके बीच। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, देखो ये 4 है दोस्तों रैंक। अगर यहाँ से मैं लेफ्ट से पता मुझे राइट से निकालूंगा, 4 है, ये होगा 5 6 7 8 9 10। तो कह सकते हो यो रैंक आ गया जो राहुल का। पीछे से कितने आ गया, 10वां, आगे से 16वां, तो कितने होंगे, लेफ्ट प्लस राइट मतलब आगे प्लस पीछे दोनों जोड़ते हैं, -1 करते हैं, 26 -1 क्या आएगा, 25। ठीक है, इसका मतलब कौन सा होना चाहिए, 18वें का 25। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। ये कथन दिया हुआ है और निष्कर्ष बताना है, इसमें से कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। कुछ कारोबारियों द्वारा बड़े पैमाने पर की गई कृत्रिम जमाखोरी के कारण पिछले 15 दिनों में दालों की कीमतें दोगुनी हो गई है। अब पहला कहता है जमाखोरी ही एकमात्र कारण है जिसके चलते दालों की कीमत में वृद्धि होती है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जमाखोरी ही एक वो चीज़ है जिसके कारण क्या होती है दोस्तों, दालों में बढ़ोतरी होती है। देखो ये नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। एक कारण इसने कहा कि इसने ये कथन बताया है, ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन इसमें से ये नहीं निकाल सकते हम कि ये एकमात्र यही कारण है, ये नहीं हो सकता। 15 दिन पहले दालों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी। तो दोस्तों ये इसने कहा पिछले 15 दिनों में दालों की कीमतों में दुगनी हो गई है, और यहाँ कहता है 15 दिन पहले दालों की उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, तो ये तो नहीं निकाल सकते, उसने ये बताया है सिर्फ, इससे ये नहीं मैं पता कर सकता कि 15 दिन पहले उपलब्धता में कोई कमी नहीं थी, ये भी गलत है। इसका मतलब न तो निष्कर्ष 1 न ही 2 पालन करता है। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, देखो दोस्तों ये है 12 का स्केयर है, फिर 13 का, फिर ऐसे चल रहा है बढ़ रहा है, तो 12 का 13 का आएगा यहाँ पे, 13 का स्केयर क्या होता है, 169 होता है। ऑप्शन ठीक है 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, आरुष उत्तर की ओर 9 मीटर चलता है। आरुष है जो उत्तर की ओर कितना चला, 9 मीटर। ठीक है जी। फिर बाईं मोड़ता है और 17 मीटर चलता है, बाएं मुड़ा 17 चल दिया। ठीक है जी। फिर वह बाईं मुड़ता है और 9 मीटर चलता है। ठीक है, ये आ गया 9, जितना गया था उतना आ गया नीचे की तरफ। अब वह उस मुख किस दिशा की ओर है उसका, अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। अब ये कहाँ पे है दोस्तों, किस दिशा की ओर है, दक्षिण की तरफ। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 5 और 8 13, 13 और 8 21, 21 और 8 29। ठीक है, और 8 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, 11 आएगा। ये दोनों बार हो गए। 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28 आएगा दोस्तों, 28 आएगा, ये भी बार हो गया। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब इनमें ऑपरेशन लगाने हैं, ठीक है, देखना है क्या आएगा। ये है 95, ये 92 और ये है 289। ठीक है, और ये है दोस्तों 181 और 278। अब मुझे देखना है यहाँ क्या आएगा, या क्या आएगा। आप खुद से ट्राई करिए पहले हर क्वेश्चन को, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से माइंड खुलेगा आपका थोड़ा सा। जो भी एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है, लॉजिकल चीज़ें, तर्क में क्या क्या सोचते हैं, आपका माइंड वैसे चलेगा फिर। तो इसने क्या किया दोस्तों, देखो ये तो 289 17 का स्क्वायर होता है, इससे नहीं बनेगा कुछ भी। लेकिन दोस्तों देखो अगर मैं लास्ट डिजिट का डिफरेंस लेके देखता हूँ, 9 - 2 7, 12 - 5 7, मतलब लास्ट डिजिट 7 आ रहा है। अगर इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका और इसका डिफरेंस 289 -192, 17 97 आया। और इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, देखो 5 और 92 97, मतलब दोनों का डिफरेंस सेम है, ये 97 है। ठीक है, मतलब कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या और दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 97 डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। ठीक है, अब ऐसे ही कुछ देखना है मुझे। तो 11 में से 4 गए 7,
14 में से 5 गए 9, ये नहीं हो सकता। 0 में से ये 6 आएगा, ये नहीं हो सकता। 11 में से 4 गए 7 दोस्तों, और 14 में से 7 गए 7, इसका हो सकता है 421। देखो 21 76 और 21 कितना होता है 97, और इनको जोड़ूंगा मैं, ये होगा 73 और प्लस 24, ये भी 97 होता है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, हाउस को ये लिखा गया दोस्तों, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, देखो -2 कर दिया, सेम रखा, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया इसने, HO, ठीक है, ये हो गया सेम। तीसरा -1, चौथा -1, पांचवा -1, मतलब लास्ट के तीनों में तो क्या हो गया -1। अच्छा नहीं, -1 नहीं, -2 हुआ है, फिर U से S -2 होगा। तो कोई इसने अक्षर पलट दिए लग रहा है मुझे। ठीक है, और लास्ट वाले में इसने क्या कर रहा है, 2 माइनस किया। देखो ये L है, L में से 2 माइनस करेंगे, मतलब लास्ट वाले में से 2 माइनस करेंगे दोस्तों, लास्ट में C आना चाहिए, ये हो गया बार, ठीक है, ये हो गया बार। और उसके बाद इसने क्या किया, जैसे HOUSE था, तो इसको बना दिया इन्हें FOSUC। इसमें तो कर दिया इसने -2, लेकिन इनमें देखो, इनमें क्या किया है, यहाँ पे कर दिया इसने -2, ठीक है, यहाँ पे कर दिया, क्या कर दिया -2, इसको रख दिया सेम, और इसको कर दिया इंटरचेंज। अब ऐसे ही मैं इसको करूँगा, एबो ABOVE है, तो यहाँ तो करूँगा दोस्तों -2 करूँगा, तो -2 करूँगा तो यहाँ तो आएगा C, और इसमें से 2 माइनस करूँगा, 27 में से 2 गए 25, मतलब कि यहाँ आएगा Y, ठीक है। इसलिए Y एक ही ऑप्शन है जिसमें है Y, ये हो गया, ठीक है। करके भी देख लो। अब रखना है इसको सेम, यहाँ आएगा फिर V और यहाँ आएगा O, देखो ये बनेगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, प्लस को माइनस के साथ परस्पर बदल जाते हैं और गुना भाग के, ठीक है, गुना भाग के मतलब 28, यहाँ आ जाएगा 12 गुना में, प्लस की जगह -18, यहाँ आएगा भाग, और यहाँ आएगा माइनस 28 12, इसकी बतानी क्या वैल्यू आएगी। देखो ये वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करूँगा 3 आएगा, माइनस का करना है 7, और 8 दूनी होते हैं दोस्तों 16। देखो लास्ट डिजिट सब में सेम है, लेकिन 28 12 में करके देखता हूँ, तो 280 प्लस 28 दूनी 56, तो ये होगा 6 8 5 13 1 336 -7 करेंगे 329। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक सिंबल और ठीक बाद में एक भी सिंबल है, ठीक है, पहले भी सिंबल होना चाहिए, बाद में सिंबल है, मतलब कि दोस्तों 3 3 पेयर देखने सिंबल के। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये है, ये एट द रेट तो नहीं होगा, मतलब एंड होगा दोस्तों, ठीक है, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, हैंड होगा, ये हैज़ भी नहीं होगा, फिर और कुछ नहीं होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो कितने सिंबल आए, एक ही आया, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 में मुझे बताना है, यदि संख्या दिस को प्रत्येक विषम में एक 3 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम में 2 घटा दिया जाए। विषम में तो 3 जोड़ना है और सम में से 2 घटाना है। 5 और 3 8, 2 घटाना है दोस्तों, ये 0 आएगा, 2 घटाना है सम में 6 आएगा, विषम में 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है 4 आएगा। तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना है। सबसे बड़ा तो दोस्तों 8 होगा, और सबसे छोटा क्या होगा, 0 होगा, तो अंतर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ये हमने किए हैं दोस्तों, ये जो आप बुक का कवर पेज देख पा रहे हैं, हम इसका वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं, हमने किए हैं जो सेट नंबर 149 था, इसके सारे के सारे हमने क्वेश्चन कवर किए हैं। जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था 17 सितंबर 2022 को, फर्स्ट शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे, हमने सब सारे के सारे कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको वहाँ थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करने होंगे।
ठीक है, आप इस अप्रोच का जैसे मैं आपको करवाता हूँ ऐसे ही आपको भी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करना है। और कट ऑफ को पार करना है दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स में तो आपको स्कोर करना ही करना पड़ेगा। उसके अलावा आप साइंस को भी हल्के में नहीं ले सकते। साइंस की वीडियो हम लगातार आपके लिए डाल रहे हैं यूट्यूब पे, आप प्रैक्टिस करिए दबा के, जो बुक है इसको लगातार करिए प्रैक्टिस, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।